क्योंकि आपने इस बात पर बयान दिया कि क्योंकि बार बार संसद में ये कल राहुल गांधी ने उठाया, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उठाया राज्यसभा में कि किसने इजाजत दी पैलेट गन की, इसके लिए सीधे सीधे गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। उस पर सरकार ने अपनी तरफ से जवाब भी दिया। लेकिन आप बताइए, क्योंकि आपने इस पर जो बयान दिया मैं उसे सुन रही थी कि ये इसको सही ठहराना, इस गृह मंत्री को इसके लिए दोषी ठहराना सही नहीं है, ये क्यों कहते हैं आप? टीचर जी नमस्कार। मैं सभी को प्रणाम करते हुए, उनकी विद्वता का नमन करते हुए मैं बहुत ही अकिंचन ये निवेदन करना चाहूंगा अपनी तुच्छ बुद्धि से। ये जीडी एंट्री मैं आपको दिखा रहा हूं। इस जीडी एंट्री में साफ दिखा है इस तारीख को डीसीपी राजा साहब ने ये आदेश दिया था कि पैलेट गन चलाए जाएं। और पुलिस थाने में अगर कानून हल्का सा हम पढ़ लें तो डीसीपी का नाम है नौत राजा भाटिया। इन्होंने आदेश दिया, सेक्शन 148, 149, 150, छोटे से 3 सेक्शन है, गूगल करके देख लें। प्रोविजंस ऑफ यूज ऑफ फोर्स, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुरानी सीआरपीसी की, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिंदगी बस उचरता है जी 36 साल गोली चलाने में, और गोली खाने के बाद मैं बता रहा हूं आपको, न्यूनतम बल प्रयोग नॉन वाइटल पार्ट्स के ऊपर, और इस आशय से कि आप जो है जब खतरा समाप्त हो जाए तो फायरिंग बंद कर दें। पैलेट गन जो है वो आपके टीयर गैस लाठी के बाद आता, उसके ऊपर आती है रबर बुलेट। चली नहीं चली, सॉलिड बुलेट चली नहीं चली, और अगर नहीं चली तो मैं आपसे 3 सवाल अपने विद्वान मित्रों से पूछूंगा। पैलेट गन की जिसके की लगी है, नहीं लगनी चाहिए थी, लगी है, बहुत बुरा हुआ। इसको कहते हैं एपिडर्मिस यानी स्किन डीप पैलेट्स लगे हुए हैं। और पुलिस लाइव्स एंड पुलिस इंजरीज मैटर, पुलिस डिग्निटी मैटर। हम लोग पाकिस्तान और चीन से नहीं आए। हमारे 150 अधिकारी कर्मचारी, महिला अधिकारी घायल हैं और जूझ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, और अपनी जान के लिए और अपनी माल के लिए। आप कह रहे हैं उनके मुकदमे हटा दीजिए। आप क्या चाहते हैं? पुलिस जो है उसके कोई अधिकार, मानवाधिकार तो है नहीं, उनके संवैधानिक अधिकार नहीं है। सर, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इन जो याचिकाओं पर बात रखी, उसमें पूजा जी ये भी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। अब डीजीपी सर यही बात कह रहे हैं कि हम क्या पाकिस्तान से आए? डीजीपी सर नहीं, डीजीपी सर की विक्रम सर को पूरा सम्मान के साथ, उनके अनुभव को, उनके कार्य को पूरा सम्मान के साथ मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ विक्रम जी से। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसी मेल पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार दिया है किसी भी पुलिस की रूल बुक में कि वो महिला प्रोटेस्टर को थप्पड़ मारे? क्या किसी मेल पुलिस अधिकारी को ये अधिकार दिया है किसी भी रूल बुक में कि वो किसी महिला प्रोटेस्टर के पीछे में डंडा घुसाए? ये आप मुझे विक्रम जी बता दीजिए, क्योंकि आज जब मैं आरएफ की बात करती हूँ नॉन वायलेंट का, इसीलिए हम वही पूछ रहे हैं, क्या किसी रूल बुक में ये लिखा है कि जब कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, कोई प्रदर्शन हो रहा है, तो सादे कपड़ों में बिना नेम टैग के लोग डंडे बरसाते हुए आए? क्या ये कहीं पे रूल बुक में लिखा है कि सादे कपड़ों में बिना नेम टैग के लोग डंडे बरसा रहे हैं? तो यही सवाल तो 25 जुलाई को राहुल गांधी ने क्वेश्चन करके अमित शाह जी से पूछा था। अब पैलेट गन का विक्टिम को सामने लेकर आए थे, पैलेट गन का सम्मानिया, आपके प्रश्न बड़े सारगर्भित हैं। डॉक्टर साहब, मैं निवेदन, पहले 2 सवाल के जवाब है अ क्लियर नो। इसीलिए जब भी पुलिस बल प्रयोग करती है और इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसकी मैजिस्ट्रियल जांच होती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है, और जो दोषी पाया जाता है, जो आपने कहा, उनको डिसमिस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह निलंबित, उनको डिसमिस होना चाहिए। अब जिसको शांतिपूर्ण आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, 150 दिल्ली पुलिस में पिछली बार कब 150 अधिकारी कर्मचारी की कुटाई हुई थी? कितनी बार 30 व्हीकल्स को आग लगा दी गई थी? और जिसको हम शांतिपूर्ण कह रहे हैं, जिस तरीके से आपत्तिजनक और जिस तरीके की गालीबाज, हम तो समझते थे कि गाली देने में हम रिकॉर्ड होल्डर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन लोगों ने, शांतिपूर्ण ने, उस गाली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, हमारे गोल्ड मेडल को हमसे छीन लिया। हम तो बदनाम थे गाली देने में और अभद्र व्यवहार में, इन्होंने उस सारे रिकॉर्ड, और ये शांतिपूर्ण है। अब हम बात करते हैं इसको, जो नेम प्लेट की बात है, जब दंगे के विक्रम जी, आपको उनकी भाषा से आपत्ति होगी। मैं बहुत सीधे तरीके से पूछ रही हूँ आपसे, ये माइनर्स भी थे जिन पे AK-47 दागी गई थी सिवान में, पॉइंट की गई, क्या ये किसी रूल बुक में है कि आप माइनर्स के ऊपर, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, स्कूल जाते बच्चे, उन पे आप AK-47 तानेंगे? कौन सी रूल बुक? जी, मैं निवेदन कर लूं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप एक बहन भी हैं, माँ भी होंगी, और आपके भाई बहन भी होंगे। मैं इसको, पुलिस का एक मानवीय चेहरा है, हम चेरी पिक ना करें, लेकिन आप हमारे ऊपर पत्थर की बौछार कर दें और हम अब बता दें नेम प्लेट क्यों नहीं।
हम जब चरमपंथियों से सवाल जवाब करते हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर में जाते हैं तो नेम प्लेट इसलिए हटा देते हैं क्योंकि हमारे हितैषी देख देते हैं, अच्छा विक्रम सिंह है, इसका पता लगाओ जरा, विक्रम सिंह का घर कहाँ, जब ये ऑफिस जाए तो उसके घर वालों को निपटा दो, ये तो सेफ्टी हुई इसकी। अब प्लेन क्लोज हर बंदोबस्त में लगाए जाते हैं, हर थाना रजिस्टर में, आपके यहाँ होता त्योहार रजिस्टर, उसमें होता प्लेन क्लोज ड्यूटी कहाँ कब लगेगी। तो अब आपकी बात आती है डंडे की, अब डंडा क्यों दिया? दिल्ली में एक अपवाद है, ताहिर हुसैन ने जिस तरीके से हमारे आईबी के अफसर को 52 चक्कू मार करके हत्या कर दी थी, शायद दिल्ली पुलिस ने दिया कि डंडे अपनी हिफाजत के लिए, डंडा रखने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, अगर हथियार लेके जाते तो लाइसेंस की जरूरत पड़ती। लेकिन जिस तरीके से ताहिर हुसैन ने जिस तरीके से दिल्ली दंगे में आईबी के अफसर की हत्या की, शायद अपने बचाव में अगर डंडा दिया। लेकिन सर मुझे लगता है कि जो बात आज आप कह रहे हैं, बतौर एक पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं और उन पुलिस कर्मियों का पक्ष रख रहे हैं जो इस हिंसा में घायल हुए, तो उनका पक्ष भी जरूरी है, इसीलिए आज डीजीपी सर इस पैनल पर आकर उनकी बात रख रहे हैं। सीधी बात यह है कि हर घटना के दो पहलू होते हैं और उन दोनों ही पहलुओं को उजागर किया गया, लेकिन सवाल वही बना रहता है कि इस विवाद के चलते क्या समाधान की तरफ बढ़ने से पीछे हट पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ना।